मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास भी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि शायद यहाँ बच्चे को भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है, सबको टाइम देना है। तो उस 4 से 5 घंटे में कैसे मैनेज हो सकता है? जी, बिल्कुल। तो मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं आप मना कर करती। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं एआई एंकर हमें देखने को मिल गए हैं, जिस चीज़ की शायद लोगों ने तुलना भी नहीं कहीं न कहीं लोगों ने कल्पना भी नहीं जिस चीज़ की होगी, हमें वो भी देखने को मिल गया है। एआई का ज़िक्र किया, एआई का ही मैं आज ज़िक्र करूँगा। एआई एंकर तक हमें देखने को मिल गए हैं यहाँ पर। लोगों ने तुलना माफ़ कीजिएगा कल्पना भी यहाँ पर की नहीं होगी और क्या है सीधा सा मतलब यहाँ पर जो रोज़गार यहाँ पर खाया जा रहा है, रोज़गार वो यहाँ पर खत्म कर देंगे क्योंकि एक काम को मान लीजिए अगर 5 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ये 5 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हालाँकि एक मशीन वहाँ पर हो सकता है कि वो 5 लोगों का काम कर दे, लेकिन वो मशीन वहाँ पर 5 लोगों को रोज़गार भी खा रही है, उन्हें बेरोज़गार बना रही है, तो ये भी बात कहीं न कहीं इस बात पे बड़ी दुविधा होती है। अगर 12-12 घंटा काम करेंगे तो हम खुद के लिए कब अपना टाइम अगर मैं कहूँ कि आपकी टेबल पर आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, आपको खाना दिया जाएगा, आपके लिए पंखा लगाया जाएगा, सारी सुविधाएं आपको आपकी टेबल पर मिल जाएंगी, तब क्या आप 12 घंटे काम करने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मेंटल पीस होता है। अगर कंप्यूटर पे बैठ के हम 12 घंटा कंप्यूटर पे काम करेंगे तो मेंटल पीस हमारा रहेगा ही। कल देखा जाए तो आपको भी पता है कि दिल्ली में किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, रेप केसेस हैं और चीज़ें हैं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं लड़कियों को और मुझे लगता है कि 12 घंटे लड़कियों का काम करना, उसके बाद घर का भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं लड़कियों पे। अगर उनकी शादी हो गई है तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, नहीं हुई है तब भी घर की बहुत ज़िम्मेदारी होती है, घर के तमाम काम होते हैं, माँ-बाप के साथ देना होता है। तो उसको लेकर देखा जाए तो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सारा मैनेज करना। नारायण मूर्ति जी ने बात कही, कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। आने वाले समय पर आप वक्त बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए काम के लिए इन्फोसिस उसको थोड़ा बढ़ना चाहिए ना, कि आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी उस पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपके काम को लेकर थोड़ी सी आपको रियायत बरतनी चाहिए, प्रेशराइज नहीं होना चाहिए आदमी, तो भी काम कर पाएगा। इस पर हालांकि विचार करने की भी जरूरत है। काम करना और सीख तो देती है। अब फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन फ्लिपकार्ट के दोनों ऑनर ने पहले एक ही इसी तरह की एक कंपनी में सालों काम किया, सीखा और फिर एक फ्लिपकार्ट को थोड़ा बहुत चेंज करके इंट्रोड्यूस किया। स्टील्स टाटा मोटर्स आप देख लीजिए, टाटा मोटर्स का कॉन्सेप्ट भी एक दूसरी मोटर कंपनी से लिया गया। तो नौकरी में ये चीज़ बेहतर है कि आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ एम्प्लॉयर को भी सोचना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ हमारे फ्रेश रहे, उनके सारे रूल्स जो उन्हें हक जो है वो मिलना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहे हो 70। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। देश में इस वक्त एक बयान को लेकर, एक बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है दर्शकों। आपको बता दें, वो बयान है हफ्ते में 70 घंटे काम करने का। जी हां, 70 घंटे। आपको बता दें कि इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने एक बयान में यह बात कही कि अब आगे जो जनरेशन आ रही है, यानी कि आजकल की जो जनरेशन है, उन्हें 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। इसके बाद से देश में जो लोग हैं वो 2 धड़ों में बंट चुके हैं। कई बड़े बड़े जो कारोबारी हैं वो भी 2 धड़ों में बंट चुके हैं। कुछ इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं तो कुछ इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि हफ्ते में सिर्फ 35 घंटे काम करने से काम चल जाएगा, तो कुछ का कहना है कि 70 घंटे काम करने से ही काम चलेगा। तो इसको लेकर आज हम अपने न्यूज रूम में हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और हमारे न्यूज रूम में हमारे साथ कई साथी हैं जो यहां पर 8 से 9 से 10 घंटे तक काम करते हैं। लेकिन अब हम इनसे सवाल करेंगे कि अगर इनको हफ्ते में 70 घंटे काम करने हो, यानी कि अगर 6 दिन की बात करें तो 12 घंटे, और अगर 7 दिन की बात करें तो एक दिन में 10 घंटे, तो ये काम कर पाएंगे या नहीं, या फिर इनकी क्या राय है इस पूरे बयान को लेकर। सबसे पहले सवाल करेंगे राकेश जी से। राकेश जी, 70 घंटे एक हफ्ते में कर पाएंगे? हाँ, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि काम भी होना चाहिए। नहीं, हाँ, काम भी होना चाहिए। और ये जो एक हम लोगों का तुलनात्मक हम लोग होते हैं कि वेस्ट के कंट्रीज़ जो हैं वो इतना ज़्यादा डेवलप कर गई, तो हमें वहाँ के युवाओं से भी सीखना चाहिए। वहाँ के युवा कम देश को अपना घर समझकर काम करते हैं, संस्थान को अपना घर समझकर काम करते हैं, हमें करना भी उस रूप में चाहिए। तो एनआर नारायण मूर्ति साहब की बात से मैं एकदम सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर यह है कि उतना काम संस्थाओं में होना चाहिए। ये नहीं बैठे हैं सिर्फ बॉस को दिखाने के लिए कि लास्ट मेल डाल दी रात को 2 बजे और काम 5 बजे से ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काम बराबर रहना चाहिए संस्थाओं के पास और करना चाहिए। संस्थाओं को भी देखने की ज़रूरत है
कि कई जगहों पर दफ्तर ऐसी जगहों पर भी होते हैं जहाँ से लोगों को घर जाने के लिए मुकम्मल साधन नहीं मिल पाता है, तो संस्थाएं भी सहूलियत उपलब्ध कराएं। और मेरा मानना है कि हमें काम करना चाहिए। अगर हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के बराबर आना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, डिलेस को रिड्यूस जितना ज़्यादा हो सके उतना बेहतर करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि हर क्षेत्र के अपने काम करने के तरीके हैं। हम आईटी सेक्टर को प्रोडक्शन सेक्टर से नहीं कर सकते मैच, प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चर सेक्टर से मैच नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर सेक्टर को सर्विस सेक्टर से मैच नहीं कर सकते। हालांकि आईटी और सर्विस सेक्टर समान है लेकिन सेम नहीं है। तो हर क्षेत्र के हिसाब से काम के मैनुअल्स भी सेट होने चाहिए। जैसे पुलिस का अपना एक मैनुअल है, ब्यूरोक्रेसी का एक अपना मैनुअल है, उस हिसाब से काम को सेट करना चाहिए। अगर संस्थाएं ये अपेक्षा करती हैं कि हमारे लिए बेहतर रूप से हमारा एम्प्लॉय काम कर सके, तो एम्प्लॉय भी एक अपेक्षा करता है कि हम जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनका मानदेय भी हो, उतनी तनख्वाह भी मिले, उस हिसाब से उनको लेबर लॉज भी उनके फुलफिल हो, और एक मतलब कि कूल एनवायरनमेंट टाइप होना चाहिए कि एक प्रेशर ना हो, नहीं तो इंसान परेशान हो जाएगा। वैसे ही सुसाइड बढ़ रहे हैं देश में काम के प्रेशर को लेकर, लोग हिंसक भी हो रहे हैं, घृणित भी हो रहे हैं। इसमें ये भी है कि अब जब 12-12 घंटे काम करेंगे कि तो एक ही आदमी की शक्ल आप 12 घंटे देख रहे हैं, फिर घर जाके फिर वही लोगों की शक्ल देख रहे हैं, बहस भी होती है काम के दौरान। तो इस बात को भी कंपनी को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि लोग एक दूसरे को लेकर घृणित महसूस ना करें, जलन की भावनाएं भी ना हो, माहौल ताज़ा रहे और सकारात्मक माहौल कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को बनाने की ज़रूरत है, और एम्प्लॉयज़ को अपना घर समझकर और काम करने की ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, हमारा घर है, हमारा काम है। बेसिकली ये वाली चीज़ें हैं कि हमारा घर है, हमारा काम है। हम लोग कंपेयर तो करते हैं, भले ही इन्फोसिस के फाउंडर हो, विप्रो के फाउंडर हो, टाटा के फाउंडर्स हो, रिलायंस हो, बड़े बड़े स्टार्टअप्स को हम लोग देखते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे मेहनत। और ऐसा नहीं है कि वो लोग डायरेक्ट सुबह उठे और नारायण मूर्ति साहब ने इन्फोसिस खड़ी कर ली। उससे पहले अगर युवाओं ने उनको नहीं भी पढ़ा होगा तो सुधा मूर्ति की कई रील्स वायरल होती रहती है इंस्टाग्राम पे, वो खुद बताती है उन्होंने जॉब छोड़कर। तो वो चीज़ें आपको नौकरी कुछ दे ना दे, आपको काम करना और सीख तो देती है। अब फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन फ्लिपकार्ट के दोनों ऑनर ने पहले एक ही इसी तरह की एक कंपनी में सालों काम किया, सीखा, और फिर एक फ्लिपकार्ट को थोड़ा बहुत चेंज करके इंट्रोड्यूस किया। स्टील्स टाटा मोटर्स आप देख लीजिए, टाटा मोटर्स का कॉन्सेप्ट भी एक दूसरी मोटर कंपनी से लिया गया। तो नौकरी में ये चीज़ बेहतर है कि आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ एम्प्लॉयर को भी सोचना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ हमारे फ्रेश रहे, उनके सारे रूल्स जो उन्हें हक जो है वो मिलना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहे हो 70। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काम करिए। तो जिस तरीके से राकेश जी ने बताया कि जहां एम्प्लॉय अपना पूरा 12 घंटे अगर समय दे रहा है, तो उसको भी जो कंपनी की तरफ से जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो सारी चीज़ें होती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो भी कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पर 70 घंटे काम करने में कोई हर्ज नहीं है। अगला सवाल लेंगे हमारे साथी पत्रकार आकाश से। आकाश, आप काम करते हैं दिन में 8 से 9 घंटे, या कभी कभी आप 10 घंटे भी करते हैं, तो अगर अब आपको बोल दिया जाए कि दिन में आपको 12 घंटे काम करने हैं सेम सैलरी पे, कर पाएंगे? जी देखिए, सेम सैलरी पे जिस तरह की आपने बात कही तो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो टाइम है आपके पास उतना ही है, और उस टाइम में आपको घर का भी काम देखना है, अपने लिए भी वक्त निकालना है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आदमी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भूल कर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो आगे पैसा आएगा उससे आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा आसान कर पाएंगे। लेकिन आप 12 घंटे काम करके देश को आगे भी तो ले जा रहे हैं। जी वाकई में आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि आप 12 घंटे काम करके देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल जो है एक मन में उठता है कि हम 12 घंटे की जगह अगर 8 घंटे में वही काम कर ले रहे हैं, तो क्यों ना हम 8 घंटे में करो, खुद के लिए भी समय निकालें। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकालेगा तो काम कैसे करे? अगर आप माइंडली प्रेशराइज है किसी काम को लेकर, तो आप खुद के लिए वक्त कैसे निकालेंगे? और वही अगर आप अगले दिन काम करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो खुद के लिए समय देना, खुद को माइंड फ्रेश करना थोड़ा सा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्या करते हैं आप खुद को समय देने के लिए?
देखिए जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मैं काम करने के बाद घर गया, अपना थोड़ा जो नॉर्मल काम है वो किया, थोड़ी बहुत फ़ोन चलाया, खबरें वगैरह देखी और घर पे बात की। तो जो अपना काम होता है लोगों का, या कभी-कभी घूमने निकल गए, कभी दोस्तों के साथ थोड़ा चिल, माइंड फ्रेश माइंड फ्रेश के लिए दोस्तों के साथ चले गए, तो अपना काम हो सब। लेकिन जिस हिसाब से जो नारायण मूर्ति जी ने बात कही, कहीं न कहीं इस पे विचार करना चाहिए। आने वाले समय पर आप वक़्त बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए काम के लिए इन्फोसिस, उसको थोड़ा बढ़ना चाहिए ना, कि आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी उस पे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आपके काम को लेकर थोड़ी-सी आपको रियायत बरतनी चाहिए, प्रेशराइज़ नहीं होना चाहिए आदमी, तो भी काम कर पाएगा। इस पे हालाँकि विचार करने की भी ज़रूरत है। चलिए, तो आकाश ने कहा कि काम कर लेंगे लेकिन अपने लिए समय मिलना बहुत जरूरी है, माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है, तभी 12 घंटे दिन में काम हो सकेंगे। अगला सवाल लेंगे दीपाली से। दीपाली, लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है, ऐसा देखा जाता है कि टाइमिंग को लेकर जो है वो जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं घर से भी और बाकी जगहों से भी। तो ऐसे में अगर आपको बोला जाए 12 घंटे दिन में काम करना है या हफ्ते में 70 घंटे काम करना है, तो किस तरीके से देख रही हैं आप? सर देखा जाए तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जॉब्स करने में। पहली बात तो लड़कियों को अपनी फैमिली को मनाना पड़ता है जॉब करने के लिए, उसके बाद लड़कियों को आने जाने की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो आपको भी पता है कि दिल्ली में किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, रेप केसेस हैं और चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं लड़कियों को। और मुझे लगता है कि 12 घंटे लड़कियों का काम करना, उसके बाद घर का भी जिम्मेदारियाँ होती हैं लड़कियों पे। अगर उनकी शादी हो गई है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, नहीं हुई है तब भी घर की बहुत जिम्मेदारी होती है, घर के तमाम काम होते हैं, माँ बाप के साथ देना होता है, तो उसको लेकर देखा जाए तो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सारा मैनेज करना। तो लड़कियों के लिए 12 घंटे काम करना मुश्किल है, ये सवाल हम अगला लेंगे हमारी साथी पत्रकार से। क्या लड़कियों के लिए 12 घंटे काम करना मुश्किल है, जैसा कि दीपाली ने कहा? हाँ, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक लड़की होने के नाते घर जाकर बहुत से काम होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बस खाली जॉब ही करना है। लड़कियों का रोल मल्टीपल होता है, घर जाके खाना भी बनाना होता है। कहीं कहीं ये होता है कि अगर काम ना करे तो पेरेंट्स का ये भी आ जाता है, या तो तुम जॉब छोड़ दो या तो तुम घर का भी काम करो। फैमिली एक्सेप्ट करती है कि हम चीज़ें करें, वो घर का भी हो और बाहर का भी, दोनों चीज़ें लेकर चले। तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल होगा कि 12-12 घंटे कहीं पे काम करना। लेकिन आप इस 12 घंटे वाले बयान को किस तरीके से देख रही हैं? मैं जिस तरीके से देख रही हूँ इस हिसाब से है कि हम अभी जो 9 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, उनके बयान से मुझे ये लग रहा है कि एक इंडिविजुअल को अपना टाइमिंग बढ़ा के, वो भले ही वो बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को एक्टिव रहना चाहिए, बट हम ये चीज़ भी तो देखें कि हम मेंटली भी तो फिर चीज़, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली, हम दोनों चीज़ से एक्टिव नहीं रह सकते। अगर 12-12 घंटा काम करेंगे तो हम खुद के लिए कब अपना टाइम? अगर मैं कहूं कि आपकी टेबल पर आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, आपको खाना दिया जाएगा, आपके लिए पंखा लगाया जाएगा, सारी सुविधाएं आपको आपकी टेबल पर मिल जाएंगी, तब क्या आप 12 घंटे काम करने को तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मेंटल पीस होता है, अगर कंप्यूटर पे बैठ के हम 12 घंटा कंप्यूटर पे काम करेंगे तो मेंटल पीस हमारा रहेगा ही। मेंटल पीस, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा जो है वो हमारे पूरे ऑफिस में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने लिए टाइम चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हमें 12 घंटे काम करना है तो हमें उस हिसाब से जो कंपनी है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करे। तो आखिरी एक दो और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 12 घंटे ही काम का कॉन्सेप्ट आया क्यों। अब एक चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, हमारे साथी से हम बात करेंगे अक्षय से। अक्षय, एआई का ज़माना आ चुका है, एआई का ज़माना आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस समय किसी भी काम को मिनटों में करने का चलन जो है वो चल चुका है। फास्ट फूड आ चुका है कि फास्ट आपको फूड मिल जाता है, आप खा लेते हैं, जो भी काम करना है 2 मिनट में एआई आपको काम करके दे देता है। तो ऐसे समय में 12 घंटे, जबकि काम का समय कम होना चाहिए कायदे से अगर देखा जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ऐसे में नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि काम का समय बढ़ा ही है। ये मतलब क्या लॉजिक हुआ, ये क्या बात? देखिए, फिर मुझे लगता है टकराव हो जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं यहाँ पर एआई को, अगर आप यहाँ पर ह्यूमन से अगर कंपेयर कर रहे हैं, ये बात ज़रूर है कि वो जो काम की प्रोडक्टिविटी है, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं और बेहतर रूप से जो काम है वो कर पाएगी अगर आम आदमी से तुलना की जाए। लेकिन जहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी, देखिए फिर वही टकराव आ जाता है कि टेक्नोलॉजी जिस क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है तो वो वहाँ पर रोजगार भी खा रही है। इस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं नकार सकते। हम पत्रकारिता जगत से आते हैं, हमने देखा कि एआई एंकर हमें देखने को मिल गए हैं, जिस चीज़ की शायद लोगों ने तुलना भी नहीं, कहीं ना कहीं लोगों ने कल्पना भी नहीं जिस चीज़ की होगी, हमें वो भी देखने को मिल गया है। एआई का जिक्र किया, एआई का मैं आज जिक्र करूंगा, एआई एंकर तक हमें देखने को मिल गए हैं। यहाँ पर लोगों ने तुलना, माफ कीजिएगा, कल्पना भी यहाँ पर की नहीं होगी। और क्या है, सीधा सा मतलब यहाँ पर जो रोजगार यहाँ पर खाया जा रहा है, रोजगार वो यहाँ पर खत्म कर देंगे। क्योंकि एक काम को मान लीजिए अगर 5 लोग मिलकर कर रहे हैं तो ये 5 लोगों को रोजगार मिल रहा है। हालांकि एक मशीन वहां पर हो सकता है कि वो 5 लोगों का काम कर दे, लेकिन वो मशीन वहां पर 5 लोगों का रोजगार भी खा रही है, उन्हें बेरोजगार बना रही है। तो ये भी बात कहीं ना कहीं इस बात पे बड़ी दुविधा होती है। जी, तो एक आखिरी सवाल लेंगे हमारी आखिरी
पत्रकार से। नेहा जी, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कल से आपको 12 घंटे काम करना है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखो 24 घंटे दिन के होते हैं। जी, 24 घंटे होते हैं। अगर 70 घंटे की यहाँ पर बात हुई है तो मुझे लगता है दिन के 10 घंटे काम करने की बात हुई। तो छुट्टी नहीं लेंगी मतलब आप? सातों दिन पहले आप सुनिए, 10 घंटे हमने काम किया, 8 घंटे की नींद बताते हैं अगर स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीनी है तो। 8 घंटे 18 घंटे, ठीक है, 7 से 8 डॉक्टर बताता है। बचे हमारे पास 6 घंटे। 6 घंटे में दिल्ली जैसे शहर में ऑफिस आना जाना 1 घंटा तो लगता ही है कम से कम। 2 घंटे ये गए, बचे 4 घंटे। उस 4 घंटे के लिए भी घर जाके करना क्या है? यहीं पे ही रह लो फिर। बिल्कुल सही। इसलिए यहीं पे रह लो। तो देखो यहाँ पर ये जो 12 घंटे की 10 घंटे की बात हुई है यहाँ पर करने वाली, कहीं ना कहीं देखिए नहीं कर सकता कोई भी इंसान, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस बार बार आज के टाइम पे हर कोई हॉस्पिटल जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस नाम की चीज इतनी ज्यादा आ गई हर किसी की लाइफ में। और भी काम होते हैं, सिर्फ जॉब ही जॉब नहीं होती, जॉब के साथ और भी काम होते हैं करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, फैमिली के लिए भी होती है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास भी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि शायद यहाँ बच्चे को भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है, सबको टाइम देना है। तो उस 4 से 5 घंटे में कैसे मैनेज हो सकता है? तो मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं। आप मना कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो 12 घंटे काम करने को लेकर जो हमने अपने एक न्यूज रूम में एक छोटा सा टूर लिया और जानने की कोशिश की कि जो हमारे साथ काम करने वाले सहयोगी हैं उनका क्या रिएक्शन है, तो आपके सामने वो रिएक्शन आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा क्या रिएक्शन होगा। मेरा रिएक्शन भी यही है कि 12 घंटे काम मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी अपना टाइम चाहिए। लेकिन आपका क्या रिएक्शन है? आप क्या सोचते हैं कि आप 12 घंटे काम कर सकते हैं? अगर आपका बॉस आपको अगर बोले कि कल से सबकी शिफ्ट 12-12 घंटे की हो जाएगी, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जल्दी से बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।